कृषि कानून पर सरकार और किसानों में टकराव खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक केंद्र कानून टालने पर विचार करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इसे वेकेशन बेंच को आगे सुनवाई के लिए दे दिया है। किसानों का पक्ष जानने के बाद ही अंतिम फैसला होगा। वहीं आज केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून की कॉपियां फाड़ी। इधर दिल्ली में ही बीजेपी के ऑफिस में आज मेगा मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी के महासचिवों के साथ एक चर्चा की। इसके बाद कृषि मंत्री ने एक पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है। और किसान आंदोलन से जुड़े तमाम अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमसे जुड़ गए हैं। पहले तो ये बताइए असीम, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है आंदोलन को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन को लेकर के सुनवाई शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पहले ही साफ कर दिया कि वो जो बिल है उनकी वैलिडिटी के ऊपर सुनवाई नहीं करेगा, बस इससे बात पर सुनवाई करेगा कि जो रोड ब्लॉक है उसको जो है किस तरह से खुलवाया जाए। जब सुनवाई हुई तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इसको लेकर के कमेटी जो है बना सकते हैं जिसमें कि कृषि एक्सपर्ट हो और वो इसको पूरे मुद्दे को रिजोल्व जो है वो करे। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि जब तक इस मामले की सुनवाई जो हो रही है तो क्या केंद्र सरकार जो है इन कानूनों को होल्ड पर डाल सकती है, क्या इसकी गारंटी दे सकती है कि सरकार तब तक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है इसको लेकर के जो है नहीं लेगी। तो उस पर जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि उनको सरकार से इस बात से इंस्ट्रक्शन जो है वो लेनी होगी। इसके अलावा जो आज किसान जो है मौजूद नहीं थे इसमें, तो किसानों को नोटिस जो है वो दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो किसान है उनको प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है, लेकिन उसको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाकी जितने भी लोग हैं उनको परेशानी जो है वो ना उठानी पड़े, क्योंकि इससे इमरजेंसी सेवाएं भी प्रभावित जो है हो रही हैं, तो उसका भी ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो क्योंकि आज कोर्ट में जो किसानों की तरफ से कोई पक्ष रखने वाला नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जो है वो टाल दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम इस मामले की सुनवाई जो है अब विंटर वेकेशन के बाद जो है वो करेंगे, लेकिन इस बीच सरकार को ये अधिकार है, अगर सरकार ये गारंटी देने के लिए तैयार हो जाती है कि वो इसको होल्ड पर डालेगी तो वो वेकेशन बेंच को भी अप्रोच जो है वो कर सकती है और वेकेशन बेंच इसमें किसी तरह का ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। तो किसानों को नोटिस गया है। किसान जो है अब अगली बार जब सुनवाई होगी तो पार्टी बनकर के किसान जो है अपना रिप्रेजेंटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख। और असीम, इस बीच किसान जो है वो जमे हुए हैं दिल्ली की सीमाओं पर, तो किसान नेताओं का और संगठनों का क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है कोर्ट के ये निर्देश आने के बाद? देखिए, किसानों का कहना है कि बातचीत जो है वो जारी रहनी चाहिए। हम अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है, हम कमेटी में जाने के लिए जो है वो तैयार है। तो इसमें देखिए आज जो है इसको लेकर के काफी चर्चाएं जो है होती रही। जो गृह मंत्री अमित शाह है वो आज बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वो पहुंचे, उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे, पीयूष गोयल थे। उन्होंने जो राज्यों के महासचिव उनके साथ जो है बैठक की, तो उनको कहा कि किस तरह से इसको आगे लेकर के बढ़ सकते हैं, आपके राज्य में किस तरह से आपका इसका रुझान है, लोग किसान जो है वहां पर किस तरह से जो है वो ले रहे, क्योंकि आंदोलन जो है वो लगातार फैलता जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी चिंता जताई थी कि ये आंदोलन आगे चल करके राष्ट्रीय मुद्दा जो है बन सकता है। तो उसको देखते हुए उसके बाद जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने एक किसानों के नाम एक खुली चिट्ठी जो है वो लिखी, उनको भरोसा दिलाया कि जो बिल सरकार लेकर के आई है ये किसानों का फायदा करने के लिए है और आने वाले दिनों में सरकार जो है इस बात की लिखित गारंटी देने के लिए तैयार है कि एमएसपी जो है वो जारी रहेगा। और बाकी जितने भी कानून में जो खामियां जो है ट्रेड ये किसान यूनियन जो है गिना रहे थे, तो उस पर ब्यूरो ने गारंटी जो है वो दी कि ये सारे हम खामियां जो है वो दूर कर लेंगे। किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार होगा, जो निजी मंडियां उसके ऊपर भी राज्य सरकार जो है वो टैक्स लगा पाएगी, जो मंडियां उनको मजबूत बनाया जाएगा। तो ये सारे आश्वासन जो उन्होंने एक बार फिर से इस खुले पत्र के दोहराए हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के आगे जो है वो कैसे बढ़ती। जी, तो कम से कम डेडलॉक ऐसा लगता है कि थोड़ा खत्म होते हुए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम अपडेट के लिए। वहीं राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेशनल कोऑर्डिनेटर केबी बीजू ने कहा है कि कमेटी बनाने पर वो विचार कर रहे हैं। Case, we decided to consult for Supreme Court senior advocate. Then we will decide after discussing with the four senior counsel, we will take a decision.
और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि कोर्ट ठीक कह रहा है, बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार संशोधन पर बात करना चाहती है और किसान कानून वापसी चाहते हैं। हाँ, निर्णय ठीक कानून है कि निर्णय निकाल उसका बहुत दिन हो गया। वे बुलावेंगे तो हम जाएंगे। दो ही शब्द हैं, वे संशोधन पर बात करने जा, हम कानून वापसी पर बात करने जा। तीसरा शब्द आए नहीं अभी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला कृषि कानूनों को लेकर। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान के हित की बात करे, किसानों के खिलाफ नहीं। अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे। इधर दिल्ली विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है और जिसमें कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा गया। इस पर बीजेपी की एमपी मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि केजरीवाल फरेब की राजनीति कर रहे हैं। खुद नोटिफाई करने के बाद एक्ट की कॉपी फाड़ रहे हैं, यानी दिल्ली के नियम अलग और पंजाब का चुनाव आ रहा है तो उधर का नियम अलग। इससे बड़ी धोखे की राजनीति क्या होगी कि किसी जगह तो टिक जाओ, कहीं तो सच बोलो। हर जगह झूठ, हर जगह फरेब। एवरीवेयर दे आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ पीपल इन पब्लिक स्पेसेस। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी देश भर में किसान सम्मेलन कर रही है। अब कल प्रधानमंत्री मोदी खुद भी किसानों से संवाद करेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करेंगे। इधर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातें किसानों के सामने रखी। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम। और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, और राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया, देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं, सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं तो एक बार बोले जय श्री राम। एक तरफ रिफॉर्म के विरोध में आंदोलन की आवाज उठ रही है, तो दूसरी तरफ लाखों किसान बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ग्वालियर में हजारों किसान इसके लिए इकट्ठा थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फरवरी में पेश होने वाले बजट पर कोरोना की साफ छाप दिखाई दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगली किस्त भी बजट में शामिल हो सकती है। पूरी खबर की डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, ये बताइए किस तरह की घोषणाएं और ऐलान हो सकते हैं बजट में आत्मनिर्भर भारत या कोरोना से जुड़े हुए?
वैसे तो बजट हर साल पेश होता है, लेकिन इस बार का बजट एक मायने में काफी खास होने वाला है। वो ये कि इस बार के बजट में कोरोना की छाप आपको देखने को मिलेगी। कोरोना की छाप दो तरीके से देखने को मिलेगी। पहली बात तो ये कि सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर जोर देगी। कोरोना वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ती दरों पर या मुफ्त में मुहैया कराया जाए, इस बात का प्रावधान बजट में होता हुआ आप देखेंगे। दूसरा कि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती थी, उसमें जो वी रिकवरी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो रिकवरी या फिर कहें अर्थव्यवस्था की रफ्तार और तेजी से बढ़े, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार कई सारे ऐलान आपको कर सकती है। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 3 किस्तों का जो ऐलान किया गया, उसकी अगली किस्त बजट में आपको देखने को मिलेगी। यानी ये बजट कम आत्मनिर्भर भारत पैकेज की अगली किस्त के तौर पर ज्यादा देखा जा सकता है जब बजट पेश होगा। तो इसमें 2-3 चीजें खास होंगी। पहली बात तो ये कि घरेलू इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके और भी प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी के स्ट्रक्चर में दरों में इस तरीके से बदलाव किया जाएगा ताकि सस्ते इंपोर्ट से छुटकारा मिल सके घरेलू इंडस्ट्री को, कच्चे माल का इंपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। रोजगार पर इस बार के बजट में खास फोकस होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक अहम हिस्सा होगा इस बार के बजट में। तो मुझे लगता है कि यह बजट थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा रंग रूप में और बजट के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो ये सब कुछ देखने के लिए फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली और खुलते ही बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल कर ली। आज फाइनेंशियल शेयरों की ओर से सबसे ज्यादा एक्शन रहा। फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी तेजी रही। हालांकि मिड कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए हैं। बाजार का पूरा अपडेट लेते हैं। यतीन मोहता हमसे जुड़ गए हैं। यतीन, बताइए आज डे हाइलाइट्स क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बाजार फिर से एक बार रिकॉर्ड स्तर पे बंद हुआ है। हालांकि आज मिड कैप्स में हमने खास करके अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो रियल एस्टेट, फार्मा, टेक्सटाइल, पेपर स्टॉक्स में आज खरीदारी का माहौल रहा। लेकिन अगर आप मेटल्स और HDFC ट्विंस की बात करें तो कहीं ना कहीं वहां हमने वॉलेटिलिटी आते हुए देखी। ओवरऑल बेसिस पे दिवीज लैब, बजाज फाइनेंस और टाइटन जैसे शेयरों ने आज रिकॉर्ड स्तर लगाया। तो ओवरऑल बेसिस के लिए लार्ज कैप्स के लिए बहुत बेहतरीन दिन, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का दिन आज के सत्र में रहा। और सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिला, किन शेयर्स में या सेक्टर्स में? तो देखिए, अगर आप धुरंधर शेयर्स की बात करें तो निफ्टी गेनर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। HDFC ट्विंस ने कमाल करके दिखाया है, तो दोनों ही शेयर्स में अच्छी बाइंग। दिवीज लैब, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे शेयरों में आज हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। लगभग 2 से 3% की तेजी औसतन इन सभी शेयरों में हमको देखने मिली। लूजिंग साइड पे मेटल शेयर्स थे, तो हिंडाल्को, सेल, HUL, कोल इंडिया, ये वो शेयर्स थे जहां हमने दबाव देखा। इनफैक्ट अदानी पोर्ट्स और ONGC शेयरों जैसे शेयरों में भी हमने थोड़ी बहुत सेलिंग देखी। गेनर्स की बात करें तो वहां लिस्ट काफी अच्छी, 7% का गेन हमने L&T टेक सर्विसेज में देखा। पेज, हुडको, जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये वो अलग अलग शेयर्स थे जहां हमने 4 से 5% की तेजी देखी। पर लेकिन मैंने जैसे कि पहले बताया, सेल, इप्का लेबोरेटरीज, येस बैंक, M&M फाइनेंस, ये वो शेयर्स थे जहां 4 से 5% की हमने आज के सत्र में औसतन गिरावट देखी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन इस अपडेट के लिए। और यहां पर हम आपको बता दें, CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी निभाएं। एक निवेशक के लिए यह जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना लग सकता है। और यहां एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अब कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के जितने नए मरीज मिले हैं, उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है। एक्टिव मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। दूसरी ओर WHO ने चेताया है कि वैक्सीन मिलने भर से ही जल्दी कोरोना से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। नए साल की शुरुआत उम्मीद के साथ हो, पर नई रणनीति बनाने की जरूरत है। कोरोना पर और अपडेट लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, बताएं आज की बड़ी खबरें क्या हैं पैंडेमिक से जुड़ी हुई? देखिए, कुछ कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च किए हैं। उसके बाद जो है दुनिया भर में मास वैक्सीनेशन की तैयारी जो है वो चल रही है। इस बीच WHO ने आज कहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है कोई जादू की छड़ी नहीं है और कोरोना इतनी जल्दी जो है वो खत्म होने नहीं जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन डेवलप कर लेना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है दो अलग अलग बातें हैं। इतनी भारी मात्रा में पर्याप्त डोज जो है वैक्सीन का उपलब्ध कराना काफी मुश्किल है। लिहाजा संक्रमण
न हो, इसको लेकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है, ऐसा WHO ने कहा है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है तो फाइजर ने ये भरोसा दिलाया है कि जब भी भारत सरकार मास वैक्सीनेशन की तैयारी करेगी तो पर्याप्त वैक्सीन जो है किफायती दरों पर सप्लाई करने को तैयार है। दरअसल अमेरिका में फाइजर ने जो है करीब 1500 रुपए पर डोज के हिसाब से वैक्सीन लॉन्च किया है, जिसे भारतीय बाजारों के लिए काफी महंगा समझा जा रहा था। उसके बाद कंपनी ने यह आश्वासन दिया है। अब नए मामलों की बात कर लेते हैं तो पिछले 24 घंटे में जो है कोरोना के 24,000 के करीब नए मामले देश में आए हैं और अब तक कुल मामले जो है वो 99,57,000 के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 355 लोगों की जो है वो मौत हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो अभी भी 95% से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में जितने नए मामले आए हैं उससे ज्यादा लोग जो है स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं, जो कि काफी राहत की बात है। एक्टिव मामले जो है वो 3,22,000 के करीब है और पिछले 11 दिन से ये जो एक्टिव मामले हैं वो 4 लाख से कम है, जो कि काफी राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद आज दिल्ली आ सकते हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे। हमें खबर मिली है कि शुवेंदु दिल्ली में बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अमित शाह के साथ 19 दिसंबर को बंगाल जाना चाहते हैं। इसके अलावा वो आला कमान से अपने समर्थकों को टिकट और अच्छे पद देने के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। इस बीच शुवेंदु ने राज्यपाल से सुरक्षा मांगी है। शुवेंदु ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ममता बनर्जी उन पर बदले की कार्रवाई कर सकती हैं। वहीं टीएमसी के आसनसोल विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच बीजेपी ने टीएमसी पर करारा हमला भी बोला है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, वहां पूरी की पूरी सत्ता भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और गुंडों का नेक्सस चला रहा है और नौकरशाही का भी राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण हो गया। नौकरशाही भी अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर वहाँ एक अराजकता का वातावरण है और इसलिए वहाँ राजनीति दल के लिए काम करना सत्ताधारी दल के खिलाफ ये एक तरीके से अपराध है। और बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य की सरकार किसी की जागीर नहीं है और सभी लोग संविधान और कानून से बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने अधिकारियों को आगाह किया है कि वो देश के संविधान को चुनौती ना दें। साथ ही दावा किया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पूरी तरह से भयमुक्त और निष्पक्ष होंगे। और अब बात हमारी खास पेशकश की। मैगी देश के लिए 2 मिनट। CNN न्यूज 18 के साथ मिलकर द एग्री चैलेंज कैंपेन शुरू किया गया है। इसके तहत हमने देश के टॉप 26 कॉलेजों के तेज तर्रार छात्रों को जोड़ा है। ये खेती को और टिकाऊ, कुशल और मुनाफे वाली बनाने का फॉर्मूला सुझा रहे हैं। कौन मारेगा बाजी, इसका पता ग्रैंड फिनाले में चलेगा, जो इस हफ्ते हमारे नेटवर्क चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा। इस मौके पर हमने नेस्ले इंडिया के CMD सुरेश नारायण से इस पहल की अहमियत पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore, it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. The Agri Challenge. द एग्री चैलेंज कैंपेन के 2 पार्ट में प्रसारित होने वाले ग्रैंड फिनाले से जरूर जुड़े। इसमें 5 लाख के कैश प्राइज और एग्री चैलेंज ट्रॉफी के लिए 3 फाइनलिस्ट के बीच कड़ी टक्कर होगी। स्क्रीन पर दिख रहे वक्त पर हमसे जुड़ना ना भूलें। और अब एक अपडेट बुलियन मार्केट का, जहां सोने चांदी में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर सोना 50,300 के पार पहुंच गया है, यानी तकरीबन 700 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी करीब 2100 की तेजी के साथ MCX पर 68,000 के पार पहुंच गया है।
सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम आप बात करेंगे फाइनेंशियल कमिटमेंट की। अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट निभाएं। एक निवेशक के लिए जानना जरूरी है कि समय पर फाइनेंशियल कमिटमेंट पूरा करना जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना भी लग सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।